जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको नरसिंह मेहता भक्त की 5वां भाग सुनावे जा रहा हूँ। 4 भाग में पहले सुना चुका हूँ। कऊ कारण थे मैं आगे की कथा ना सुना पायो। आज मैं मौका लगो है तो 5वां भाग सुनाऊँ। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप एक, इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न अनेक। आदर्श भक्त कथा चैनल पे आपको स्वागत है। भैया अधिक से अधिक जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट करो, मेरी गलती मुझको बताओ। अब तक आपने सुनी कि भगवान भोलेनाथ के दरबार में नरसिंह भगत जाके पड़ गए। 7 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रही तो पार्वती जी के कहवे पे उन्होंने कही कि भाई जागू वरदान दो। तो भोलेनाथ ने कही भाई मांग। तो माने कही कि प्रभु मोकू तो कसी मांगू आवे ना है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो मोकू दे दो। तो भोलेनाथ बोले कि भाई मैंने एक बार बकासुर को वरदान दिया हो तो मैं बहुत वहां पड़ गो जाए कारण वो बहुत विपत्ति सहन करनी पड़ी, पर तुमको वरदान दे में तो कोई ऐसी आशंका हतना है क्यों कि मैं तेरे ऊपर तो करोड़ों विपत्ति नौचावर कर सकूं, क्योंकि तुम बालक तो हतना हो, तुम तो महान भगवत भक्त हो। आगे चल के तुम ही जागो प्रचार प्रसार करोगे। तो अब जहाँ मैं तर्क वितर्क कहा करूं, मैं अपने प्यारे श्याम सुंदर को ही तुम्हें दे देता हूँ। कदाचित काऊ वस्तु न दूं तो मेरो वरदान दे वो झूठो पड़ जाएगो। ऐसा विचार करके शंकर जी ने अपनो कृष्ण प्रेम बागु प्रदान कियो है। नरसिंह जी को सुंदर सखी बना के और खुद स्वयं सखी बन के संग संग वृंदावन पहुँचे हैं। और वहाँ पे वृंदावन जाके रास मंडल में प्रवेश किया है तो वहाँ गोपिन के मध्य में भगवान श्याम सुंदर को दिव्य दर्शन शिव जी ने नरसिंह मेहता को कराया है। तो प्रियादास जी ने जाके ऊपर लिखो है, अरे दियो में बकासुर को बर डर गयो ता, जैसे डर कोटि कोटि या पे बारी डारे हैं। और बालक ना हो ये बालक है लोकन को, मन को विचार का दीजे प्राण प्यारे हैं। और जो पे नहीं देत मेरी बोली वो अचेत होत, दियो होने हेत दिन तन आलिन के धारे हैं। और ल्याए वृंदावन रस मंडल जटित मन, प्रिया अनगन मीन बीच लालजू निहारे हैं। अब बकासुर की कथा मैं आपको थोड़ी सी सुनाऊं। बहुत अच्छी कथा है बकासुर की, जो कि भगवान ने कही शंकर जी ने कि बकासुर को मैंने वरदान दिया। तो वो कैसी कथा आई, जय कथा सुनो भैया। एक दिन शकुनी पुत्र बकासुर ने नारद जी से पूछी, हे नारद मुनि, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन ऐसे हैं जो झट प्रसन्न है जामे। नारद जी ने कही भैया शंकर भगवान ही ऐसे भोले भाले हैं जो थोड़े से पूजा पाठ में प्रसन्न है जामे, थोड़े से अपराध से अप्रसन्न है जामे। अप्रसन्न है क्यों शीघ्र फल देते में, तो तुम शंकर भगवान की आराधना करो। रावण बाणासुर ने भी ऐसी स्तुति करी और महान फल भोगो ऐश्वर प्रदान कर दियो उनको। तो बकासुर ने सोची कि चलो भैया केदारनाथ क्षेत्र में पहुंच गए। वहां जाके अपने शंकर भगवान को सम्मुख पहुंचे तो अग्नि को शंकर भगवान को मुख जान के अपने शरीर को मांस काट काट के हवन करवे लगो। 6 दिन तक वाने आराधन कियो पर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न नहीं भई। तो 7वें दिन जैसे अपना शीश काट के हवन करन चाहो ते दयालु भगवान शंकर भोलेनाथ बम बम करते भई अग्निकुंड ते प्रकट है गए। बागू गलो काट सकते रोक पे बोले, भैया तू बन चाहो पर मांग ले, मैं तेरे बातें प्रसन्न है गया। तू मेरे अपने शरीर को पीड़ा क्यों दे रहे हो, मैं तो थोड़े से जल में ही प्रसन्न है जाऊं। ये सुन के पापी बकासुर ने वरदान मांगो कि मैं जाके सिर पे हाथ रख दूं वो ही भस्म है जाए। देखो जाके सिर पे हाथ रख दूं वही भस्म है जाए, ये वरदान मांग रहे हो। कुछ अनमने मन ते भगवान शंकर जी ने एवं मस्तु कह दिए। और जैसे एवं मस्तु कही तो सांप को अमृत मिल गो होए। तो
झट देसी ने बोलो कि मोगू कहा करना चाहिए। तो माने पार्वती जी को प्राप्त करवे की और वरदान की परीक्षा करवे की सोची। तो क्या उद्योग कर रहा हो भैया वो कि वो असुर शंकर जी के सिर पे हाथ रखबे को उद्योग करवे लगो कि मैं शंकर भगवान के सिर पे हाथ रखूं जे बस में जाएंगे और पार्वती जी मुझको मिल जाएंगी। और तो भयभीत है कि शंकर भगवान आगे आगे भागे हैं, पीछे पीछे जे दौड़ लगा रहे है। बात हमें देवतन को कोई उपाय सूझो नहीं। तो बैकुंठनाथ विष्णु भगवान ने देखी कि शंकर भगवान बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपनी योग माया से मोहिनी को रूप धारण करके ब्रह्मचारी बन के बृकासुर की ओर आए और झुक के प्रणाम करी। अरे बृकासुर महाराज, आपको दंडवत प्रणाम। कैसे थके हुए हो, क्यों दौड़ लगाए रहे हो? तो वो तो शरीर ये सारे जड़ सुखन की जड़ है, ज्यादा अधिक कष्ट क्यों दे रहे हो? मेरे सुनने योग्य कोई हो बात तो मुझको बताओ और थोड़ा विश्राम करो। भगवान ने मधुर वाणी थी मोहित है कि वो एकदम रुक गयो, अपनी थकावट दूर करवे थे, अपनी तपस्या और शंकर भगवान को वरदान और दौड़वे को कारण बाकू उनको सुना दियो। भगवान बोले अच्छा तो ये बात है, हम तो उनकी बात पर विश्वास करे ही ना है। तुम जानो ना हो जा बातें। अरे दक्ष के साप से ये पिशाच भाव को प्राप्त है गई, अतः ये पिशाच सम्राट है। इतने बड़े हुए हैं कि तुम इनकी छोटी सी बातों में विश्वास करने लग गए। अरे एक काम करो, अगर तुम इनकी बातों में विश्वास ही कर रहे हो तो पहले अपने सिर पे हाथ रख के परीक्षा करके देख लो। अगर असत्यचारी होए तो उनको मार डालियो, क्योंकि तुम कछु मरोगे नहीं। और जो झूठो निकलेगा तुम हाथ सिर पे अपने सिर पे हाथ रखो, और जब ये सच होएगा नहीं तुम इनको मार डालियो। फिर ये झूठ बोल के काऊ को धोखो नहीं देंगे। भगवान की मीठी मीठी वाणी में सुन के मोहित है के अपने हाथ अपने सिर पे रखो, और जैसे सिर पे रखो चाहे झट देसी भसम है गो, सिर फट गो, भसम है के मर गो। बोलो भगवान शंकर की जय, विष्णु भगवान की जय। देवता जय 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 जय, नमो नमः नमो नमः। साधु साधु के पुष्पन की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर जी को कष्ट दूर है गो। महापुरुष को अपराध करके कोई सकुशल कैसे रह सके? तो नरसिंह जी ने कही कि मैं मांगो ना जानूं, तो आपको जो प्रिय लगे वो मुझको दे दो और वो ही दो। ऐसी भोरी बात सुन के भगवान शंकर दयालु तो होते ही भोले भाले जट उन रीझ के उन्हें वहाँ पे रास मंडल में ले गई। अब जहाँ पे मगू एक शेख चिल्ली की कथा याद आ रही है, कहो तो मैं सुनाऊं। छोटी सी कथा है, चलो अगले भाग में शेख चिल्ली की कथा सुना मैं। राधे राधे।